श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मुकुंद माधव मोहन मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तोमादिदेवः पुरुषः पुराण, हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, हे नाथ नारायण वासुदेव। वेतासि वेदं च परं च धामम्, हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वया ततः विश्वमनन्तरूपं, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी एक प्रार्थना है,
भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, 100 जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, राम कथा कलिका मुद गाई, सुजन सजीवन मोरि सुहाई, बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कल सब भंजनी, तेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए, श्री नारद के जथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जहि पाना, गाकर तो भी अमर हो जाए, पाकर तू भी अमर हो जाए, श्री नमंत जथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय
राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा। माँ पार्वती के जथा जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। सुनहु तात जहि कारण आयो, सो सब भयउ दरस तब पायो। देखि परम पावन तव आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। सादरता तो सुनावो मोही, सादरता तो सुनावो मोही। बार बार बिनवऊ प्रभु तो ही, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। काल सदा अपनी रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले। हरि का नाम जपो निस्वासर, प्रभु का नाम जपो निस्वासर। मिट जाएगी व्यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। कथा श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। बोलो आनंद कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय
श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलित बलधामम् हेमशैलावदेहम् दनुजबन कृशानम् ज्ञानिनानाम् अग्रगण्यम् सकल गुण निधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् वातजातं नमामि वातजातं नमामि वातजातं नमामि। हे गोविंद, हे मुरलीधर, हे माधव, हे राघव, हे मेरे राम, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। मैं आपका ही हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। हरि ओम तत्सत। भगवत धर्मानुरागियों, आज हम सब राम कथा में एक बार पुनः जटायु जी के प्रसंग को सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। पिछली कथा में आप सबने सुना कि मां जानकी से हमारे ठाकुर ने, राघव सरकार ने कहा, देवी मैं कुछ ललित नरलीला करना चाहता हूं। ललित नरलीला का मतलब होता है ऐसा मैं पात्र और ऐसी मैं लीला करना चाहता हूं कि जो देखने में सत्य प्रतीत हो। ललित नरलीला। और तुम पावक मोह करो निवासा, तुम अग्नि में निवास करो, तुम्हारा प्रतिबिंब मेरे साथ रहे, लेकिन यह बात हमारे और तुम्हारे अलावा कोई न जाने, क्योंकि जब लोग जान ही जाएंगे तो फिर लीला का आनंद ही नहीं आएगा। प्रभु ने मां को कहा, मां ने तुरंत अग्निदेव का आवाहन किया और प्रवेश कर गई। प्रतिबिंब के रूप में मां स्वयं बाहर भगवान के पास बैठी। उस समय भैया लक्ष्मण कहीं गए हुए थे कंदमूल फल लेने के लिए अथवा समिधा की लकड़ी लेने। लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना। लक्ष्मण जी भी यह बात नहीं जाने और वहीं से लीला प्रारंभ हुई। भगवान ने
लीला का प्रारंभ अरण्य कांड में मां जगत जननी पारंबा जानकी के माध्यम से ही किया है। चाहे वह जयंत की लीला हो और चाहे आज मारीच की लीला से शुरुआत होकर के चल रही हो। मारीच सोने का मृग बन करके आया रावण के कहने पर। उसने विचार किया, या तो मुझे रावण मार देगा या तो मुझे राम मारेंगे। रावण मारेगा तो फिर से निश्चर योनि मिल सकती है, पता नहीं कौन सी योनि मिलेगी। यदि मैं राम के हाथों में अपने शरीर का त्याग करता हूं तो निश्चित तौर से प्रभात्मा की सायुज्य मुक्ति मिल जाएगी, सानिध्य मुक्ति। कुछ न कुछ तो परमात्मा जिसे मारते हैं वो मालिक हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वनियंता हैं, सबके हृदय में बसते हैं। ईश्वर है सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। वो मेरा राम है। तय किया कि राम के हाथों में ही मुझे अपने शरीर को छोड़ना है। उभय वहां ति जाने से जब मरना, तब ताके से रघुनायक सरना। जब दोनों भांति मरना जान लिया तो रघुनायक की शरण में गया। सोने का मृग बन करके आया। वह लीला पुरुषोत्तम ने दाहिने से इशारा किया। मां ने जान लिया कि लीला प्रारंभ हो चुकी है। मां ने कहा, प्रभु ये देखिए ना, सोने का मृग है और मुझे इसकी खाल चाहिए। भगवान चाहते तो प्रश्न करते, देवी सोने का मृग नहीं होता, यह कोई राक्षसों की माया है। लेकिन भगवान ने एक भी बात नहीं कही और चले हर्ष सुर काज सवारन। हर्षित होकर के देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रभु धनुष बाण उठाए और मारीच के पीछे चल पड़े। भगवान ने जब मारीच का पीछा किया, मारीच प्रभु को छलांगे मार करके हिरण के रूप में आगे बढ़ता है और पीछे मुड़ करके उनके दिव्य स्वरूप को निहारता है। सोचता है कि आज मेरा किस जन्म का पुण्य उदय हुआ है। पता नहीं कौन सा जन्म का पुण्य है कि आज मैं अपने ठाकुर को पास से देख रहा हूं और जी भर करके निहार रहा हूं। निहारता फिर कुलाचे मार करके आगे जाता। ऐसे ऐसे करते करते प्रभु भी विचार करिए कि भ्रिकुट बिलाव से सृष्टि लय हुई। जिसके भ्रिकुटी के टेढ़ापन करने से सृष्टि का लय हो जाता है, वह एक नर की भांति, एक मनुष्य की भांति, एक अज्ञानी की भांति पीछे पीछे हिरण के दौड़ रहा है। कुछ दूर जाने के बाद भगवान ने विचार किया कि अब तक तो हमारा काम बन जाएगा, रावण आ चुका होगा। लक्ष्मण जी को मां सीता ने कुछ ऐसे वचन कहे, मर्म वचन सीता ने कुछ कहा। मर्म वचन जब सीता का लक्ष्मण को, तो उनका हृदय द्रवित हुआ, लक्ष्मण का मन डोल गया कि अगर अब इससे ज्यादा मेरे कान नहीं सुन सकते, जो मेरी आराध्या है, जिसके चरण कमल को छोड़ करके मैंने जिसके मुख की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, उसके द्वारा अगर इस तरह के वचन कहे जा रहे हैं तो मुझे जाना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए, ये सेवक का धर्म बहुत कठोर है। लक्ष्मण जी ने खुद कहा था कि सबते सेवक धर्म कठोरा। ये बहुत कठिन है। इधर मर्म वचन सुन करके लक्ष्मण जी मां से कहते हैं, ठीक है मां, मैं आपका आदेश है तो मैं जा रहा हूं। क्योंकि भगवान ने जैसे ही वहां मारीच को मारा, उसने हा लक्ष्मण कह करके पुकारा। उसी समय मां ने मर्म वचन बोला। मां के मर्म वचन बोलने पर लक्ष्मण रेखा खींची और कहा, मां इससे बाहर नहीं जाना। मां ने कहा ठीक है। इधर रावण भिक्षुक का वेश बना करके आया और मां से कहा, मैं बधी भिक्षा नहीं लेता। और लीला तो लीला है, मां भी लीला में शामिल हैं। मां बाहर आई, रावण ने उन्हें उठाया
और अपने रथ पर बिठाया, लेकर आकाश मार्ग से चल पड़ा। इधर लक्ष्मण भैया अपने भैया के लिए वन की ओर, इधर जटायु ने देखा कि रावण सीता जी का हरण करके, अपहरण करके लेकर के जा रहा है। मां सीता विलाप कर रही थी। जटायु ने देखा और कहा, पुत्री करस जनि छोहा, तुम तकलीफ ना करो, मैं आ गया हूं, तुझे रावण के चंगुल से बचाऊंगा। और रावण से जटायु का एक युद्ध हुआ। युद्ध में जटायु के दोनों पंख रावण के द्वारा काट दिए गए। यहां तक हमने कथा राम की सुनी। शायद आप लोगों को मैंने दोहरा करके यह कहना चाहा कि कहीं आप लोगों में वो जो स्मृति थी विस्मृत हो गई हो, तो इतना तक कथा चली थी। आगे की कथा में है कि भगवान मृग को तो लीला है, न कुछ लिया, न कुछ वहां खाल, न कुछ है, वहां तो राक्षस का वध हुआ। वापस आ रहे हैं, लक्ष्मण भैया इधर से जा रहे हैं। लक्ष्मण जी को देखा राम ने। अब देखिए, सारी रचना वही करते हैं, मैं कछु करब ललित नरलीला, लेकिन लक्ष्मण जी को आभास ना हो, इसलिए भगवान ने लक्ष्मण जी से पूछा, भैया आप जानकी जो को छोड़ करके क्यों चले आए? आप जानते हो ना कि यहां राक्षसों की भरमार है। मुझे मेरा मन ऐसा कर रहा है कि कुछ अनहोनी हो गई है। अब यह विचार करिए कि लक्ष्मण जी को आया देखते ही भगवान ने यह शब्द कह डाले। बाबा मानस में कहते हैं, रघुपति अनुज आवत देखी, रघुपति अनुज आवत देखी, वाहिज चिंता कीन बिसेखी, वाहिज चिंता, वाहिज चिंता कीन बिसेखी, जनक सुता परिहर अकेली, आयहु तात बचन मम पेली, आयहु तात बचन मम पेली। भगवान ने कहा, भैया आप जानते हो कि यहां इस बिटप घोर वन में राक्षस इधर उधर फिर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कितना बारीक लिखते हैं, बाहिज चिंता। बाहिज चिंता का मतलब होता है बनावटी, बाहर से चिंता। अंदर से तो मेरे राम शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेश्वर। अंदर से राम कैसा है? तो राम मेरा शांत है, राम मेरा जिसके भ्रिकुटी से अनंत कोटि ब्रह्मांड का लय हो जाए, वह राम
आज एक सामान्य नर की भांति लक्ष्मण जी के सामने लीला कर रहा, अपने ही भाई के सामने लीला कर रहा। और वाहिज चिंता, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं वाहिज चिंता, मतलब बनावटी चिंता भगवान कर रहे हैं। लेकिन लक्ष्मण जी को समझ में नहीं आया। भगवान ने कहा तुम जनक सुता को अकेली छोड़ करके आये तात बचन मम पेली, मेरे वचनों का, मेरी बात का तूने अनादर किया, मेरी बात नहीं मानी, उल्लंघन किया मेरे आदेश का, यह उचित नहीं किया। लक्ष्मण जी चरण पकड़ करके रोने लगे, भैया मैं क्या कहूं, मैं क्या कहूं। उधर मैया के ऐसे कठोर शब्द थे कि मैं अपने को वहां पर रोक नहीं पाया, और आज आप मुझे इस तरह से कह रहे हैं कि तूने मेरे आदेश का उल्लंघन किया है। भैया मैं क्या करूं, मैं मैया की सुनूं कि भैया की सुनूं। यदि मैया की नहीं सुनता तो भी सेवा का अनादर होता, और अब यदि भैया की नहीं सुनता हूं तब भी सेवा का अनादर है। सब ते सेवक धर्म कठोरा, ये सेवक का जो धर्म है बहुत कठिन है। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं, अपने जीवन में यदि आप अध्यात्म के पथ पर चलना चाहते हो तो पहले सेवा से शुरुआत करो। सेवा निभ गई तो आगे का मार्ग धीरे धीरे प्रशस्त होने लग जाएगा। सेवा निभ नहीं पाती क्योंकि सेवा में कई दुर्गुण आकर के खड़े हो जाते हैं। मैं ही तो करता हूं, मेरे सिवा गुरु जी की सेवा कौन करता है, मैंने तो ये किया, मैंने वो किया, मैं आज गुरु जी के लिए वह सामान लेकर के आया, मैं तो वो देता हूं, मैं तो वो करता हूं। ये तुम्हारा अहंकार है। तुम्हें पता है जिसके सिर पर सीताराम हो उसे तुम्हारी सेवा की जरूरत नहीं है। वो तो मस्त रहता है अपनी मस्ती में, वो तो बस यही कहता है सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, हर सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, मेरे साथ ही है श्री राम फिकर फिर क्या करना। विश्वास के साथ एक संत जो भगवंत का हो चुका है वो जानता है कि मेरा राम मेरे साथ है, और जिसका विश्वास इतना पुष्ट हो जाए, जिसे भरोसा हो जाए कि जगत नहीं मेरा जगदीश है, ये जगत जो है यह सनय सनय धीरे धीरे संसरति इति स संसार है, ये दिन पर दिन संस्कृत हो रहा है, समाप्त हो रहा है, इसकी भी एक अवधि है।
ये तुम्हारा नहीं हो सकता। अगर कोई है तो मेरा राम है। और विश्वास रखो, संत यदि वास्तव में संत है तो उसे तुम्हारी सेवा की जरूरत नहीं है। हां, तेरे ऊपर भगवान की कृपा ऐसा होनी है कि मेरा राम तेरे ऊपर कृपा करना चाहता है, तो संत के माध्यम से वो तेरी सेवा को स्वीकार करता है। संत सेवा नहीं स्वीकार करता, मेरा गोविंद तेरी सेवा स्वीकार करता है। इसलिए मिमियाना छोड़ दो कि तू करता है। तेरे में सामर्थ्य ही कितनी है कि तू करेगा। हृदय पर हाथ रख करके सोच अपने आप को कि जो 15 साल पहले तुम्हारा शरीर था, क्या आज है? जो बाल थे, जो दांत थे, जो शरीर के चमड़े थे, क्या वैसे ही हैं? रोक पाया? इस संसार में जब तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा नहीं है तो तुम सेवा के लिए कैसे अपना अधिकार बना करके बैठे हो कि मैं ही करता हूं? तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है। मेरे राम की कृपा से सब काम हो रहा है। हां, इतना जरूर है कि करता है मेरा राघव, तेरा नाम हो रहा है कि तू सेवा कर रहा है। तेरे ऊपर मेरे राघव की कृपा है, इसलिए तुझे कुछ मिल गया करने को। और नहीं तो कितने ऐसे भी संसार में पड़े हैं, अरबोपति खरबोपति, कि उनको समझ में ही नहीं आता कि हम क्या करें। हमें कोई स्थान ही नहीं मिल रहा कि हम कहीं खर्च करें, क्योंकि उनकी बुद्धि जो है, जो धुंधली बुद्धि है, उनके मन में भ्रम पैदा कर देती है। यहां करूंगा ये ले लेगा तब, वहां करूंगा वो ले लेगा तब। ये तो मेरे राम की कृपा हो जाए जिसके ऊपर, उसी को सेवा का सुअवसर प्राप्त होता है, उसी को। और फिर से कह रहा हूं, संत को किसी भी सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है। वो अपनी मस्ती में मस्त है। वो तय करके बैठा है कि सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखै राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखै राम, ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला विधि का विधान जान, हानि लाभ
सहिए जाहि विधि रखै राम ताहि विधि रहिए। संत जगत के जीव की सेवा की अपेक्षा नहीं करता, और यदि वो करता है तो संतत्व को उपलब्ध नहीं हुआ है। आप सब यह अच्छी तरह से अपने मन के अंदर बैठा ले कि आप कुछ नहीं करते, आपका कोई पुण्य कर्म आपसे प्रारब्ध बन करके करवा रहा है, और उसमें आप अपनापन जोड़ करके उसके पुण्य फल को कम कर रहे हो। वो जो होना है वो होगा, आप न उसे रोक सकते हो, न उसमें आप दाएं और बाएं कर सकते हो। ये मेरे प्रभु के द्वारा विधान बन चुका है, आपके कर्म के ही द्वारा आपका प्रारब्ध बन करके तैयार है। बस लीला का मंचन करो, अपना मान करके करना शुरू करोगे, वहीं से भटकाव शुरू हो जाएगा। तुम्हारा क्या है? तुम्हारा तो अपना यदि तुम्हारा है तो तुम्हारा अपना तुम्हारे हिसाब से रहे। तुम्हारा अपना यदि तुम्हारा अपना ही है तो तुम्हारे हिसाब से रहना चाहिए। क्या तुम्हारे हिसाब से है? फिर तुम्हारा कैसे? इसलिए यदि अध्यात्म के जगत में प्रभु से प्रेम की कामना है, इच्छा है, तो शुरुआत सेवा से हो। और कैसी सेवा? निस्वार्थ, निष्काम। उसके पीछे किसी भी प्रकार की कोई कामना न हो। पाव भर मीठा ले जाओ मंदिर में, चाहे 5 किलो ले जाओ, यदि उसमें अहंकार की बू डाल दिया तो मेरा गोविंद स्वीकार नहीं करता। नहीं, तुम अपने धन का 10,000 का गजरा लेकर के ठाकुर जी को चढ़ाने के लिए जाओ, और तुम्हारे मन के अंतराल में रंच मात्र का यह भाव जागृत हो जाए कि लोग देखें मैं लेकर के जा रहा हूं, क्या समझते हो स्वीकार्य है? अरे तू जब लेकर के चलने के लिए तैयार हो तो पहले अपने आप को ठाकुर के चरणों में सौंप करके ये बोल, हे गोविंद, हे मेरे राघव सरकार, मेरा क्या है? मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। मेरे नाथ, मैं जानता हूं ये मेरा नहीं है, लेकिन आप तो कहते हैं कि निमित्त मात्रम भव सभ्य साची। तुझे निमित्त बनाया है, तो हे प्रभु, हे करुणा निधान, हे राघव सरकार, इस जीवात्मा का जिसने जीवन भर पाप कर्म के अलावा कुछ सुना ही नहीं, देखा ही नहीं, यदि आपने निमित्त बनाया है ठाकुर तो स्वीकार कर लेना, और नहीं भी करोगे तो मेरा क्या है? मैं भी तो तेरा ही हूं, मेरा क्या है? मैं तो मेरे गोविंद तेरे सिवा इस जगत में मेरा कोई है भी तो नहीं जिसे मैं अपना मान करके यह अभिमान करूं
कि तू नहीं है तो मेरा परिवार है। जिसे मैंने अपना माना उसने जरूर मुझे एक दिन दिया ताना। जरूर, चाहे वो बेटी हो, बेटा हो, बहू हो, भाई हो, बंधु हो, सखा हो, कभी न कभी आप उसके वाणी से आपको आघात लगेगा ही लगेगा। और विश्वास न हो तो समय की प्रतीक्षा करो, अवसर जरूर मिलेगा ताना सुनने का। लेकिन मेरा एक प्रियतम है, मेरा गोविंद, वो तुझे कभी ताना नहीं देगा। हां, तुझे प्यार करेगा, प्यार में ताना देगा कि अभी तक तेरी आदत नहीं सुधरी तो कह देना कृपा निधान, तेरी माया ने मुझे भटका करके रखा है, कैसे सुधरे? तू ही तो सुधारेगा, तू ही सुधारे, तू ही सवारे राम। तेरे सिवा कौन मेरी आदत को सुधार सकता है? तू ही सवारे, तू ही बनाए और तू ही बिगाड़े। इसलिए जीवन में अपने पहली सीढ़ी पर कदम रखने पर निराभिमान हो जाना। रावण ने क्या किया? सीता का हरण किया है, लंका में ले जाकर के स्थापित किया अशोक वृक्ष के नीचे। सीता कौन है? सीता शांति है। और रावण कौन है? रावण अहंकार है। जब तक आपके जीवन में रावण का जो तात्विक अर्थ होता है वह अहंकार मोह से संबंध रख करके तत्वज्ञानी लोग उसकी चर्चा किया करते हैं। तो जब तक आपके जीवन में अहंकार है तब तक आप शांति को प्राप्त नहीं कर सकते, अथवा जब तक आपके जीवन में मोह है तब भी आप शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि बाबा मानस में उत्तरकांड में कहते हैं, मोह सकल व्याधि न कर मूल, मोह सकल तिन ते पुनि उपजहि बहु सूला। तिन ते पुनि उपजहि बहु सूला। जब तक आपके जीवन में कामना है, जब तक आपके जीवन में इच्छा है, अहंकार है, मोह है, तब तक आपके जीवन में शांति नहीं प्राप्त हो सकती, आ ही नहीं सकती। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान अर्जुन से कहते हैं, विहाय कामान यह, कामना को छोड़ो। भगवान कहते हैं, विहाय कामान यह सर्वानुपश्यति निस्पृह निर्ममो निरहंकार। तब क्या है? कहा स शांति माधिगच्छति। जिसने अपने जीवन से चार चीजें छोड़ दी उसी के जीवन में शांति आ सकती है।
क्या छोड़ना है? 4 चीजें। आप सब कहते हैं कि मानस की चर्चा करते करते आप गीता में चले जाते हैं। मैं एक बात कहूं, श्रीमद् भगवत गीता जो है ना, वह योग शास्त्र है। वो कर्म योग बताता है, ज्ञान योग बताता है। और श्री रामचरितमानस जो है प्रयोग शास्त्र है। वो करके दिखाता है कि आप ऐसा करोगे तो इसका परिणाम इस रूप में आएगा। तो रामचरितमानस प्रयोग शास्त्र है और श्रीमद् भगवत गीता योग शास्त्र है, इसलिए हम उसकी चर्चा किया करते हैं। भगवान गीता में कहते हैं विहाय कामान य, अपने जीवन में यदि शांति चाहते हो तो पहला कामनाओं का त्याग कर दो। पहला किसका त्याग करो? कामनाओं का त्याग करते हो। किसी भी प्रकार की कामना, चाहे वह तमोगुणी हो, रजोगुणी हो अथवा शतोगुणी हो, जीवात्मा को इसी संसार में बांध देती है। शायद यही कारण है कि भगवान ने अर्जुन से कहा कि त्रय गुण विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन। भगवान ने कहा विहाय कामान यह, अपनी कामनाओं को विहाय यानी त्याग दो। यदि आपने कामनाओं का त्याग किया, फिर कहा सर्वानुपश्यत निस्पृह, स्पृहा से निस्पृहा हो जाओ। यह निस्पृहा क्या है और स्पृहा क्या है? स्पृहा का मतलब क्या होता है? कहते हो ना स्पृहा, एक कामना का तो अर्थ आपको पता होगा कि जो भी जगत की कामना है, किसी भी चीज को पाने की कामना, वह विषय है और उसका त्याग हो जाना चाहिए। स्पृहा का मतलब होता है कि जो हमारे पास है वह एज इट इज हमारे पास बना रहे, वो हमारे पास से कहीं इधर उधर ना हो, उसी का नाम स्पृहा है। यानी जो है उसमें आपकी आसक्ति है कि ये दाएं बाएं ना हो। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भगवान के दिया 2 ठो बेटी है, 2 ठो बेटा है, धन संपत्ति है, बस ऐसे ही बना रहे। इसे स्पृहा कहते हैं। जब सनय सनय संसरति इति स संसार है, जब सनय सनय संसार संसरित हो रहा है, तो जो आपका बना हुआ है, क्या उस पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो जो स्पृहा कर रहे हो कि यह ऐसे ही बना रहे, इसका भी त्याग कर दो, निष्पृह हो जाओ। कामना का त्याग कर दो और स्पृहा का त्याग कर दो। और कहा निर्ममा, यह मेरा है, इससे भी परे हो जाए। वो तेरा नहीं है, वो किसी और का है। तुम झूठ मूठ का उसको अपना मान बैठे हो। उर्दू की कहावत है अमानत में खयानत। मतलब कि जो किसी ने आपको कुछ दिया रखने के लिए, अमानत दिया आपको कि मेरा है, इसको आप अपने पास रखो, उसको आपने अपना मान लिया। तो ये
उदाहरण के साथ यदि मैं कहूं तो जिस बेटे को आप कहते हो कि ये मेरा बेटा है, वो आपका नहीं है, वो बहू का है। एक दिन मान करके चलो कि बहू का है। जिस बेटी को आप सोचते हो कि आपकी है, आपकी नहीं है, वो दामाद की है, एक दिन चली जाएगी। और यदि आप चाहोगे कि बिटिया पिंकी थोड़ा चली आओ, तुम मेरी हो, तो फोन पर कहेगी मम्मी देखिए बच्चों की पढ़ाई है, ट्यूशन लगा हुआ है, अभी अभी एडमिशन कराया है, लाखों रुपए खर्च हुए हैं, कैसे आऊं? सॉरी, जिसका था वो ले गया, वो आपका नहीं है, लेकिन आप झूठ मूठ का उसे अपना मान करके बैठे हो, इसीलिए दुखी हो, शांति नहीं मिल रही है। बेटा है, बहू आ गई, और आप बहू के आने के बाद भी वही अधिकार रखना चाहते हो कि नहीं बेटा तो मेरा है, जो हम कहेंगे वही करेगा। तो एक बात कहूं, आप गलत हैं और उसका परिणाम दुख है, क्योंकि एक न एक दिन वह बेटा पलट करके कह देगा कि मां मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, आप ही बता दो किधर जाऊं, बेटा ही कहेगा। तो जो आप जिसे अपना समझ रहे हो वह आपका नहीं है। और तो और छोड़ो, यह शरीर भी आपका नहीं है, यह भी एक दिन ये मौत का है और उसे वो लेकर के चली जाएगी। निश्चित तौर से जिसे आप अपना मान करके गलतफहमी पाल बैठे हो, उस गलतफहमी से भी यदि आप निकलना नहीं चाहते तो मणिकर्णिका घाट पर जाकर के देखो, जिन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से अपने परिवार के लिए सौंप दिया था, आधे पेट खा करके रहे, मकान बनाया, दुकान बनाया, सारी व्यवस्था करी, और आज उन्हें 4 लोग लेकर के घाट पर आए हैं, उनका शरीर भी उनका नहीं रहा। और चौथा है निरहंकार। अहंकार से रहित हो जाओ। यदि आपने जीवन में अहंकार को अपना लिया तो शांति नहीं मिलेगी। इन चारों को जिसने त्याग किया तो भगवान कहते हैं स शांति माधिगच्छति, वही शांति को प्राप्त कर सकता है। रावण लीगल तरीके से शांति को नहीं पा सका, लीगल तरीके से शांति को पाने का उपक्रम एक बार किया गया था। जनक जी ने वह उपक्रम किया था कि आप लीगल तौर से शांति को प्राप्त कर सकते हैं। उसमें शर्त रखी गई थी
कि जो अहंकार को तोड़ देगा वो शांति को प्राप्त कर लेगा। अहंकार, शिव धनुष अहंकार का प्रतीक है। बाबा तो मानस में कहते हैं, अहंकार शिव बुद्धि अज मन सस चित्त महान। शिव का धनुष कहने में तो शिव धनुष था, लेकिन वास्तव में वह अहंकार का प्रतीक है। और जब तक अहंकार टूटेगा नहीं, तब तक शांति रूपी सीता आपका वरण नहीं करेगी। हमने अहंकार को तोड़ा। जब परशुराम जी आते हैं और कहते हैं कि इस शिव धनुष को किसने तोड़ा, तो राम कहते हैं, आप विचार करिए कि अहंकार और निरहंकार की परिभाषा क्या है। इस चौपाई में आराम से आपको देखने के मिल जाएगी। नाथ सांबुदानु भंजनिहारा, नाथ सांबुदानु भंजनिहारा, होई है एक दास तुम्हारा, होई है एक, होई है एक दास तुम्हारा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा अहंकार को कैसे अपने से दूर करता है। भगवान कहते हैं, हे नाथ, इस अहंकार का भंजन करने वाला कोई आपका दास ही होगा। जब तक आप अपने को दास की स्थिति में नहीं ले आओगे, तब तक आपका अहंकार टूटने वाला नहीं है। इसलिए जितने भी महान संत हुए हैं, उन्होंने अपने नाम के अंत में दास शब्द लगाया। तुलसीदास, रविदास, रैदास, कबीरदास, ये दास शब्द इसलिए लगाया क्योंकि भक्ति को चाहते हैं। और जब तक दास शब्द लगा करके अपने अभिमान को नहीं तोड़ेंगे, तब तक उन्हें शांति रूपी सीता यानी भक्ति प्राप्त होने वाली नहीं है। रावण ने क्या किया कि शांति रूपी सीता को लेकर के गया तो, लेकिन ले गया शांति को और वहां अशांति शुरू हो गई। जब से सीता गई, तभी से रावण के यहां गई तो शांति थी, लेकिन लीगल नहीं गई, गलत तरीके से गई। तो जब गलत तरीके से शांति जाती है तो वहां अशांति पैदा हो जाती है। आप भी चाहते हैं कि हमें शांति मिले, तो शांति के लिए आपको अशांति को छोड़ना होगा। आप यदि अशांति को साथ में रह करके शांति को रखना चाहते हैं तो संभव नहीं है। जैसे पानी को नॉर्मल करना है, अपने यथा स्थिति में करना है, गर्म है तो उसे यथा स्थिति में करना है, तो उसके लिए एक ही उपाय है कि उसके नीचे से जो आप आंच लगा रखे हैं आग की, हटा दीजिए। पानी का स्वभाव ही है उस समय के अनुसार अपने अवस्था में
आ जाएगा। उसे ठंडा करने की जरूरत नहीं है, उसका जो स्वभाव है वह स्वयं में ठंडा हो जाएगा जितना वातावरण है। बस आपको क्या करना है कि उसके नीचे से गर्मी निकाल करके जो आग आपने लगा रखी है उसे आप बाहर कर दीजिए। आपने कामनाओं की जो अपने पीछे आग लगा रखी है, उसी आग के द्वारा आप अशांत हैं, जबकि आपका स्वभाव शांत है। आप उस परम पुरुष के अंश हैं जो कि शांताकारम है। आप विचार करिए, जो शांताकारम है, जो वह परम तत्व परमात्मा है, जो स्वयं कहता है कि ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन है, मेरा ही अंश है। तो अगर वो आप उसके अंश हो, यानी जीव अगर उस शांताकार का अंश है, तो शांताकार यानी जो शांत है, जो स्वभाव में जिसके शांति है, और उसी का अंश अगर जीव अशांत है तो उसकी अशांति का कारण क्या है? उसकी अशांति का कारण सिर्फ यही है कि कामना की आंच नीचे से लगी हुई है। एक कामना का कांटा चुभा कि उसको निकालने में खून पसीना एक कर दे रहे हो, और उसको निकाला कि दूसरे कांटे को चुभो लिया। उदाहरण से समझो, आप किराए के मकान में रह रहे हो। अब आपके अंदर कामना का कांटा चुभा अशांति का। एक मेरा अपना मकान हो जाता तो अच्छा था। अब आपका मकान हो जाए, इसके लिए आप रात दिन अब अशांत रहने लगे, मेहनत करने लगे। मेहनत करते करते आपने 2 का 4 5 किया, जैसे भी करके आपने एक मकान तैयार किया। मकान में आप इसके पहले भी रह रहे थे, लेकिन कामना का कांटा यह चुभा था कि कोई अपना मकान हो, जबकि आपका शरीर भी अपना नहीं है, फिर भी आपने उसे यह मान लिया कि अपना मकान हो, और इस कामना के कांटे को निकालने के लिए आपने अशांति को वर्ण कर लिया। रात दिन एक करके मकान बनवा लिया। अब लोगों को ले जाकर के दिखाने के लिए कि मेरे यहां गृह प्रवेश है, आइए। तो आपने लोगों को इसलिए बुलाया क्योंकि जो कामना का कांटा आपको चुभा है, आज वो निकल रहा है तो आपको खुशी हो रही है। रह तो आप पहले भी मकान में रह रहे थे, आप कहीं अन्यत्र नहीं थे, लेकिन वह आपका नहीं था, ऐसा आपने माना। और जैसे ही लोगों के द्वारा वाहवाही सुनने को मिली, बहुत बढ़िया घर बना है, अच्छा है। अब वो आपके कामना का कांटा निकला तो दर्द कम हुआ, खुशी हुई। फिर आपके मन में एक दूसरा कांटा आ गया, थोड़ा शहर से दूर है, ऑफिस आने जाने में बड़ा दिक्कत होती है, एक गाड़ी हो जाती तो अच्छा था। आपने दूसरा कामना का कांटा चुभो लिया। अब उस दूसरे कामना के कांटे को निकालने के लिए फिर अशांति का आश्रय लिया। फिर आप रात दिन दौड़ भाग करने लगे। किसी तरह से आपने लोन वगैरह लेकर के गाड़ी ले भी ली। अब लोन को भरने के लिए अशांत रहने लगे। लोन पूरा हुआ, चलिए अच्छा, अब लोन पूरा हो गया, अब गाड़ी मेरी हो गई, मकान मेरा हो गया, अब शांति। लेकिन नहीं, फिर कामना का एक कांटा और चुभा, बड़ी गर्मी है, घर में एसी होनी चाहिए। एक कांटा और चुभ गया एसी का। ऐसे ऐसे नित निरंतर आप एक नए कांटे को चुभोते हैं
और नित निरंतर आप अशांति का आश्रय लेते हैं और जीवन भर आप अशांत रहते हैं। विहाय कामान, इन्हीं कामना के कांटों से आप दूरी बना लो, मस्ती में रहो। ध्यान रखो कि आपके कर्म में होगा, आपको मिलेगा, प्रारब्ध में है, मिल करके रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपके लिए चाहे देवता हो, उनके लिए रामचरितमानस की यह चौपाई भगवान शिव के द्वारा कही गई है। होई हाय सोई जो राम रचि राखा, होई हाय को करी तर्क बढ़ावई शाखा, को करी को करी तर्क बढ़ावई शाखा। तो जीवन में जो होना है, जिसे राम ने पहले से रच करके रखा है, वो अकाट्य है, वो आपके प्रारब्ध, आपके कर्म से ही बना है। इसलिए उसकी चिंता छोड़ करके अपने आप को राम को सौंप दो, कामना से परे हट जाओ। शांति प्राप्त करना आपका निज स्वभाव है, धीरे धीरे आप शांत हो जाओगे। कोई संत कहता है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम का दास। वो शांत है, उसने कामनाओं का त्याग कर दिया है, वो मस्त है अपनी मस्ती में, वो जानता है बहुत होगा तो क्या होगा, अरे कहीं भी निकल जाऊंगा 2 रोटी तो मिल जाएगी, मांग लूंगा, और खाने के लिए 2 रोटी पर्याप्त है। वो जानता है कि अगर वस्त्र फट जाएंगे तो लोग नंगे नहीं देखेंगे, कोई तो अपना वस्त्र उतार करके डाल ही देगा। जो संसार में जितने पागल टहल रहे हैं, क्या वो भूखे हैं? अथवा वो आप देखो कि क्या उनके पास वस्त्र नहीं है? कोई न कोई उनके ऊपर वस्त्र डाल ही देता है। तो जो राम का हो जाए, निष्काम हो जाए, वही शास्त्रोचित जीवन जीने लग जाता है। और जिसने शास्त्रोचित जीवन नहीं जिया है, वह अपने पीछे अशांति की आग लगा करके तड़प रहा है। भगवान गीता में कहते हैं कि यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तन्ते काम कारत, न स सिद्धिम वापनोति न सुखम न पराम गतिम। जिसने शास्त्र विधि का त्याग करके, जिसने संत की बाणी न मान करके अशांति की आग अपने पीछे लगा रखी है, उसके जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी। जिस चीज को आप अपना मान रहे हो, वह चीज आपकी है नहीं, सिर्फ उपयोग के लिए आई है। इतना मान लो, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे 100 रुपए की नोट जो आज आपके जेब में है, क्या गारंटी है कि वो रहेगी सर्वदा? कोई गारंटी बता सकता है कि वो रहेगी? वो चली जाएगी, दूसरी हो सकता है आ जाए, लेकिन जो है वो जाएगी। वो किसी और की थी, आज आपके पास आई, आपके द्वारा कल किसी और के पास जाएगी, कल किसी और के द्वारा
किसी और के पास जाएगी। उसी प्रकार से यह जो जीवन है यह किसी और का है, शरीर मौत की है, वो आएगी और एक दिन लेकर के, चाहे वो 10 साल का हो, चाहे 50 साल का हो, चाहे 20 साल का हो, कोई मतलब नहीं निकलता। जिस दिन उसकी जरूरत होगी वह खींच करके लेकर के चली ही जाएगी। इसलिए यदि शांति चाहते हो तो शास्त्रोक्त विधि का अनुसरण करो, शांति मिलेगी। और यदि आप शांति चाहते हो और शास्त्रोक्त विधि का अनुसरण नहीं करते तो आपको शांति नहीं मिलेगी। भगवान ने विभीषण जी से पूछा, सुंदरकांड की कथा है, विभीषण जी कैसा रहा लंका में आपका, शांति से तो थे? तो विभीषण जी साफ साफ कहते हैं कि तब लगी कुशलन जीव कहू, सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजतन राम कहू, शोक धाम तजिकाम, शोक धाम तजिकाम। जब तक जीव राम की शरणागति नहीं लेगा तब तक उसके जीवन में विश्राम आने वाला, तब तक उसके जीवन में शांति आने वाली नहीं है। तो शांति यदि चाहते हो तो लीगल तरीके से कामनाओं की आग जो लगा रखी है, जो मेरे पास है वो अक्षुण्ण रहे, जो मेरा है वो मेरा है, किसी और का न हो, अथवा अहंकार, ये 4 चीजों का त्याग कर दो, आपके जीवन में शांति रहेगी, क्योंकि शांति आपका स्वभाव है। रावण ने क्या किया कि इस नियम का पालन नहीं किया और सीता सीत निशासम आई। सीता जिस दिन गई उसी दिन से रावण की शांति भंग हो गई। आप भी यदि शांति चाहते हो तो अशांति की आग, जिसके 4 लकड़ियां हैं, क्या? कामना, स्पृहा, मेरा है, मामा। आप लोग यज्ञ करते हैं ना, हवन करते हैं तो पंडित जी कहते हैं कि न मम, ऐसा आपने सुना होगा। हवन करते समय कहते हैं इदम न मम, यह मेरा नहीं, यह आपका है, ऐसा कहो। इदम न मम, यह जान लो कि निर्मम, यह आपका नहीं है, ऐसा आप एहसास करने लग जाओ, आपके जीवन में शांति आ जाएगी, लीगल तरीके से आएगी, आपका कल्याण होगा। भैया को देखा प्रभु ने और लीलाधारी हमारे राघव सरकार ने कहा, बाहिज चिंता, बाहर से चिंता करके कहा कि तात तूने तो बड़ा गड़बड़ कर दिया, तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, ऐसा तुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे लग रहा है कि सीता अब आश्रम में यानी कुटी पर नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अनुज समेत गए प्रभु तहवा, अनुज समेत गोदावरी तट आश्रम जहवा, आश्रम देखी जान की हीना, भय विकल जय
जस प्राकृत दीना। भय विकल जस प्राकृत दीना। प्रभु हमारे भैया लक्ष्मण के साथ में आश्रम में गए हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि आश्रम में जानकी जी नहीं है, तो जानकी से हीन जब आश्रम को देखा तो यहां एक शब्द है प्राकृत दीना। जैसे प्रकृति के अधीन, संसार में प्रकृति के अधीन मनुष्य, वातावरण प्रकृति के अधीन का है, तो मनुष्य जिस प्रकार से आचरण करता है, अविवेक पूर्ण आचरण, ठीक उसी प्रकार से लीलाधारी मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम राघव सरकार प्राकृत तरीके से दीन बन गए। यानी एकदम संसार के जो एकदम नॉर्मल मनुष्य हैं, साधारण मनुष्य हैं, उनके अनुसार दीन हो करके उन्हीं के लीला के साथ में जोड़ लिया अपने आप को। कहने का अभिप्राय यह है कि साधारण मनुष्य की भांति विलाप करने लगे, रोने लगे। अच्छा आप विचार करिए कि हमारा प्रभु रोएगा? कभी रो सकता है वो? उसको सुख दुख, हानि लाभ, राग द्वेष व्याप्त करेंगे, वो इन सबसे परे है। लेकिन आज मेरा राम लीला कर रहा है, तो लीला ऐसी हो कि उसमें कोई त्रुटि ना हो, तो प्राकृतिक व्यक्ति की तरह रोना शुरू करते है। कौन राम? तो कहा निकाम श्याम सुंदरम भुवाम्बुनाथ मंदरम प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोष मोचनम। मदादि दोष मोचनम प्रलब्ध बाहु विक्रमम प्रभो प्रमेय वैभवम निसंग चाप सायकम नमामि नीलपनायकम। वो मेरा राम है। लेकिन आज कैसी स्थिति है? भयो विकल अस प्राकृत देना। आज एक प्राकृतिक मनुष्य की तरह रोने लगे, और रो करके क्या कह रहे हैं? बड़ी प्रसिद्ध चौपाई है, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, हे खग तुम देखी सीता मृग नयनी। तुम देखी सीता मृग नयनी। वृक्षों से पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं, लताओं से पूछ रहे हैं, और रोते हुए कह रहे हैं क्या तुमने मेरी सीता को, जिसकी आंखें मृग के समान हैं, देखा है? लक्ष्मण भैया भी संदेह में पड़ गए कि ये वही अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा है। आज विलाप ऐसे कर रहे हैं कि कोई साधारण व्यक्ति भी इस तरह से नहीं रोता है। अरे पत्नी के चले जाने पे खुश होना चाहिए कि रोना चाहिए? जैसे एक व्यक्ति, रक्षाबंधन की बात है इसलिए कह रहा हूं, पत्नी को छोड़ने के लिए गए स्टेशन पे तो रोने लगे। पत्नी ने कहा क्यों रो रहे? 1 हफ्ते में तो मैं चली आऊंगी। लेकिन पतिदेव रोने का नाटक कर ही रहे थे। तब तक देखा पास में एक और व्यक्ति रो रहा है दूसरी तरफ, तो सोचे चलो एक से भला 2 हो गए। तो धीरे से जाकर के उससे पूछे भैया
आप क्यों रो रहे हो? तो बोले पहले तुम बताओ क्यों रो रहे हो? तो बोले मेरी पत्नी आज जा रही है मुझे छोड़ करके 8 दिन के लिए, इसलिए मैं रो रहा हूं। अब तुम बताओ क्यों रो रहे हो? बोला जिस ट्रेन से तुम्हारी पत्नी जा रही है उसी से मेरी आ रही है, इसलिए रो रहा हूं। भय विकल अस प्राकृत दीना। भगवान रोते हुए खग से, मृग से, पशु से, पक्षी से पूछ रहे हैं, लताओं से पूछ रहे हैं कि तुम ही बता दो भैया। लेकिन किसी से ऐसे उम्मीद क्या की जाए जिसके मुख से कोई आवाज ना निकलती हो। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और इधर गीधराज जटायु दोनों पंख कटे पड़े हैं। राम नाम की रट लगा करके बैठा है, रो रहा है, विकल है। मन क्रम वचन ये तीनों राम के चरणारविंद की तरफ हैं। प्रतीक्षा कर रहा है, कान उसका एक एक शब्द सुनने को आतुर है कि कहीं मेरे राघव सरकार के पग इधर आ रहे हैं कि नहीं। व्याकुलता है, मृत्यु सामने खड़ी है। खबरदार, जब तक मेरा राघव मुझसे मिल नहीं लेता, उसको शांति रूपी सीता की खबर दे नहीं देता हूं, तब तक तू मेरे पास नहीं आएगी। और मृत्यु भी भयभीत होकर के खड़ी है, आगे नहीं बढ़ पा रही है। क्यों? एक जटायु, एक मांसाहारी है, लेकिन कह रहा तुझे राम की सौगंध है, मैं राम की खबर जब तक न दे दूं तब तक तुझे मेरे पास नहीं आना है। ये जटायु है जिसने जीवन भर मांस का भक्षण किया है, लेकिन अंत समय में उसके हृदय में, मन में, तन में, विचारों में, बुद्धि में राम समा गया है। प्रभु आए, देखा कोई राम राम कह रहा है। लक्ष्मण जी आए और खड़े हुए दूर से प्रभु थोड़ा और नजदीक गए। जटायु ऊपर मुंह किया, पंख फड़फड़ा नहीं सकता क्योंकि कट चुके हैं। जटायु को लगा कि मेरे सरकार तो आ गए हैं, ना तो मैं इन्हें प्रणाम कर सकता हूं, ना मैं झुक सकता हूं, क्योंकि झुकने की सामर्थ्य नहीं रही। शरीर से रक्त बह रहा है, लेकिन चोंच ऊपर उठाता है और कहता है, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे। तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ दे। प्रभु को देख करके कहता है कि नाथ, अगर मेरे जीवन का आप पिछला देखना शुरू करेंगे तो मैं अवगुणों की खान हूं। पापा हम पाप कर्मा हम, पाप पापमा पाप संभव है। मैं पाप से परिपूर्ण हूं, कहीं से भी मेरे अंदर पुण्य का लेस मात्र अंश नहीं है।
और ठाकुर आप सामने खड़े हो, आप सामने हो, और फिर भी आपका सामना हो जाने के बाद मेरे में पाप रह गया। यदि ऐसा है तो फिर आपकी यह बात झूठी है कि सन्मुख होई जीव मोई जब ही सन्मुख होई, जन्म कोटि अगना सहित वही जन्म, जन्म कोटि अगना सहित वही। आपकी बाणी व्यर्थ हो जाएगी यदि आप मेरे अवगुण की तरफ ध्यान दोगे, क्योंकि आपकी वाणी है कि जो जीवात्मा मेरे सन्मुख हो जाए उसके एक जन्म की बात नहीं, करोड़ों जन्म का पाप भी नहीं, अध समाप्त हो जाता है। और ठाकुर आज मैं आपके सामने इस हालत में कि मैं झुक भी नहीं सकता नाथ, मैं पड़ा हूं। अगर नाथ देखो अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ। पतितों को पावन है करते कृपा निधि, पतितों को पावन करते, पतितों को पावन है करते कृपा निधि, पतितों को पावन, पतितों को पावन है करते कृपा निधि। तो किस पाप है, किस पाप है इस सुयश के सहारे, तो किए पाप है इस सुयश के सहारे, किए पाप है इस सुयश के सहारे, अगर नाथ अवगुण हमारे, अगर नाथ अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों, हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों, हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे गड़ी का यजामिल को पल भर में तारे, गड़ी का अजामिल को पल भर में तारे,
गड़ी का यजामिल को पल भर में तारे अगर नाथ देखोगे। तो हम कैसे भावों से लगेंगे किनारे अगर नाथ देखोगे। अब गुण हमारे अगर नाथ। भगवान खड़े थे और साथ में लक्ष्मण भैया है। मन का भाव हमारे राघव सरकार ने उस जटायु जैसे भक्त के अंदर के भाव को पढ़ लिया। पल भर की देर नहीं की, हाथों से उठा लिया, बैठ गए धरा पर, हाथों से उठाया, गोद में लिया और सहलाने लग गए। हाथ का स्पर्श हुआ, गीध ने जैसे मानो जो उसकी पीड़ा थी, जो उसका दर्द था, वो भूल ही गया। ऐसे लगा जैसे मेरा जीवन आज सफल हो गया। आज गीध ने अपने जीवन में उतने सुख का अनुभव कभी नहीं किया होगा। हम तो कहते हैं सैकड़ों जन्मों में नहीं किया होगा जिस सुख का अनुभव आज गीध कर रहा है। बाबा मानस में लिखते हैं, कर सरोज सिर पर शिव, कर सरोज सिर पर शिव, कृपा सिंधु रघुवीर, कृपा सिंधु निरखि राम छवि धाम सुख, निरखि राम छवि धाम सुख, विगत भई सब पीर, विगत सारा दर्द चला गया। परमात्मा जिसके ऊपर हाथ रख दे अब भी उसे दुख है, ऐसा हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। भगवान को जटायु जी ने कहा, प्रभु मेरी पुत्री जीत सीता को लंका का राजा रावण हरण करके ले गया है, उसने ही मेरे दुर्दशा करी है। ये जो मेरी दुर्दशा है उसने ही किया है नाथ। जटायु ने कहा, नाथ दशानन यह गति कीनी, नाथ दशानन यह गति कीनी, तेहि खल जनक सुता हरि लीनी, तेहि खल जनक। भगवान उसी खल ने मेरी यह गति करी है, उसी ने जनक सुता मेरी पुत्री सीता को, मेरी पुत्र वधु सीता का हरण कर लिया है। भगवान ने कहा, हे तात आप अपने प्राण को रखिए, मैं आपको पुनर्जीवन दे देता हूं, आप पुनः स्वस्थ हो जाएंगे। जटायु ने कहा, प्रभु आप क्या दे रहे हैं मुझे? ब्रह्मादिक देवता जिसका
एक झलक पाने के लिए तरस उठते हैं, वो परमात्मा आज मुझे अपनी माया में क्यों फंसा रहा है? नाथ, मुझे अब जीवन नहीं चाहिए, मैं तो बस आपके आगमन की प्रतीक्षा में मृत्यु को रोके रखा था। देखिए सामने मृत्यु खड़ी है, भयभीत है, आपने मुझे अपनी गोदी में उठाया है। और नाथ, मुझे अब मेरा कोई सहारा नहीं है। किसके लिए मुझे अपने शरीर को रखने के लिए कह रहे हो? मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा। रघुनाथ सवरिया मेरे, मेरा कोई ना। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, रघुनाथ सवरिया मेरे, मेरा कोई ना। रघुनाथ सवरिया मेरे, रघुनाथ सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन। गाइए। हो मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, रघुनाथ मेरा कोई ना। मुंह ऊपर उठाता है और फिर कहता है, करुणा सागर तेरा सहारा, करुणा। हे करुणा निधान, एक बस जगत का नहीं जगदीश अब तो तेरा सहारा। करुणा सागर तेरा सहारा, और सुना है जिसने पुकारा उसे तूने उबारा, जिसने पुकारा उसे आया द्वारे तेरे, मैं आया गोदी में तेरे, रघुनाथ सांवरिया मेरे, मैं तो आया गोदी में तेरे, रघुनाथ। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, रघुनाथ सांवरिया, मेरा कोई ना। हे नाथ, तुम दीन बंधु हितकारी, तुम दीन। हे नाथ, तुम दीन बंधु हितकारी,
मैं दुखिया शरण तिहारी, काटो जन्म जन्म के फेरे, काटो जन्म रघुनाथ सांवरिया मेरे, मेरा कोई नहीं है बिन तेरे, रघुनाथ सांवरिया मेरे, मेरा मेरा कोई नहीं है बिन तेरे, रघुनाथ सांवरिया मेरे, मेरा कोई नहीं है बिन तेरे, रघुनाथ सांवरिया मेरे। भगवान ने कहा गिरिधराज, हे तात, आपको विकल होने की जरूरत नहीं। अब विकलता किस चीज की? जिसे मैंने अपनी गोद में ले लिया हो, फिर उसे अब विकल होने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बात कहूंगी धराज, परहित बस जिनके मन माही, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग कछु दुर्लभ नाही, तिन कहूँ कछु दुर्लभ जग नाही, तिन कहूँ कछु दुर्लभ जगना। जिसके हृदय में दूसरे के हित करने की कामना हो, उसके लिए संसार में कुछ दुर्लभ नहीं है। इस शब्द का, इस चौपाई का दो अर्थ निकलता है। पहला, किसी दूसरे के हित की कामना रखने वाले जीव को कोई जगत का पदार्थ, कोई जगत की चीज दुर्लभ नहीं है, सब मिल जाएगी। और दूसरा, तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो पर कहते हैं आत्मा को। जिसने अपने आत्मा के लिए आत्मा का हित किया, आत्मा का हित किसमें है? जो राघव की शरणागति ले लिया। जिसने राघव की शरणागति लेने के लिए जीवन में कोई उपक्रम नहीं किया, वह अपनी आत्मा का हत्यारा है। इसलिए भगवान कहते हैं, जिसने अपने आत्मा के हित के लिए, परहित जिसे अपनी आत्मा का हित करना आता हो, आ गया हो, उसके लिए संसार में कुछ दुर्लभ नहीं है। हे तात, आप अपने शरीर का त्याग करो, और कहां? मेरी गोद में, और मैं आपको विश्वास देता हूं कि आप मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूं, मेरे पिताजी गए हैं स्वर्ग, उनसे सीता हरण की बात नहीं कहना। क्यों? आप नहीं कहना, रावण स्वयं जाकर के बताएगा। रावण अपने परिकरों के साथ स्वयं जाकर के बताएगा। आप हमारे पिताजी से यह बात नहीं कहना। भगवान के पाद कदमों में चरण रख करके गीध गोदी में बैठा हुआ प्रभु के नाम का आश्रय लेकर के शरीर का त्याग कर जाता है।
धन्य है वह जीव जिसने जीवन भर मांसाहार किया हो, लेकिन अंत समय में मन से, कर्म से, वचन से राम का होकर के जो राम की प्रतीक्षा कर रहा है, उसे अब इस देह में आना पड़े, यह हो ही नहीं सकता। और बाबा लिखते हैं कि गीध देह तजी धरी हरि रूपा, गीध देह तजी धरी हरि रूपा, भूषण बहुपद पीतयनूपा, भूषण बहुपट पीत, श्याम गात विशाल भुज चारी, श्यामल गात विशाल स्तुति करत नयन भरी बारी, स्तुति करत। शरीर देह जो गीध का था त्याग दिया, चार भुजाओं वाला श्यामल गात भगवान के स्वरूप का होकर के, भगवान का खुद परिकर बन करके भगवान के सामने खड़ा हुआ। कौन? वह गीध। और परमात्मा की स्तुति करने लगा। जय राम रूप अनूप निर्गुण, सगुण गुण प्रेरक सही, जय राम रूप अनूप निर्गुण, सगुण गुण प्रेरक सही, दस शीस बाहु प्रचंड खंडन, चंड सर मंडन मही, दस शीस बाहु प्रचंड खंडन, चंड सर मंडन मही। भगवान के नाम की स्तुति करने लगा, परमात्मा के नाम का गुणगान करने लगा। एक बात कहूं, आप भी एक बार अपने आप को गीध जैसा दीनहीन बन करके प्रभु के सामने खड़े हो करके और बस यही कहिए, हे नाथ मौसम दीन दीन तुम समान, असुविचारी हरहु विषम, हरहु आज के लिए बस इतना ही। हरि ओम।